हम लोग आज आराधना में हम लोगों ने ज़्यादा समय व्यतीत कर लिया। मेरे साथ इस घड़ी आप देख सकते हैं, घड़ी में 7:37 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं प्रचार करूँगा। नॉर्मली 1 घंटा मेरा पार हो ही जाता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि 8:15 से 8:30 बजे के बीच तक मैं इस सेशन को समाप्त कर दूं। चिंता ना करें कि आराधना बहुत लंबा हो गया है तो शायद सेशन भी बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि लंबा बोलने के लिए मैं जाना जाता हूं। लेकिन आज आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करने जा रहा है। जी हाँ, यदि आज आप लोगों ने मेरा इनविटेशन देखा होगा, है ना, कितने लोगों ने मेरा इनविटेशन देखा? मैं अक्सर इस बात को पूछता हूँ, है ना। चलिए, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा। आज का जो हमारा विषय है वो है भजन संगीता। हम लोग भजन संगीता से हम लोग कुछ बातों को हम लोग आज मनन करेंगे और वहाँ से कुछ बातों को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। भजन संगीता 23। भैया इसका आवाज नहीं आ रहा है। ये किसने कहा आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार हाथ उठा करके दिखा दी यदि आवाज़ स्पष्ट है तो। आ, एक बहन है अंजलि, आवाज़ नहीं आ रही आपके पास? बहन अंजलि, आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, अभी आ रहा, अभी आ रहा। हाँ, मे भी शायद नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से शायद कट कट के आ रहा होगा। ओके, थैंक यू। जी हाँ, आज हम लोग देखने जा रहे हैं भजन संगीता 23। बहुतों को शायद ये कंठस्थ होगा। संडे स्कूल के समय से ये वचन हम लोग याद करते हैं। कई लोग जो शुरू से बचपन से संडे स्कूल जाने वाले लोग हैं, है ना, इस वचन को बहुत अच्छे से हम लोग कंठस्थ करके रखते हैं। और जो नए लोग हैं, उन लोगों ने भी शायद कई बार इस वचन पर आप लोगों ने प्रचार सुना होगा। लेकिन आइए इस वचन पर हम लोग कुछ और बातों को भी हम लोग मनन करें, उन्हें हम लोग सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने कुछ बातों को अपनी कलीसिया में अपने लोगों के साथ में से शेयर किया है, लेकिन कुछ बातें ज़रूर आपके लिए भी नई होगी, क्योंकि जब मैं इस वचन को आज तैयार कर रहा था बहुत सारी बातें मेरे सामने में आई, और नए चीज़ों को मैं आज आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। कुछ पुरानी बातें उसमें ऐड होंगी। जितने लोग पहले मेरे प्रचार को सुने हैं, आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहें, और जो प्रचार है उसमें नई चीज़ों की ओर अपना ध्यान लगाए रहें और पुरानी बातों को फिर से एक बार तरोताज़ा कर लें। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आज कोई नया दिख रहा है? जी नहीं, लगभग वही पुराने लोग हैं। भाई जूलियस भी आए हैं। आज अपना वीडियो बंद करके रखें। भाई प्रभुदान से मैं इस घड़ी अनुरोध करूंगा, भजन संगीता 23 को एक बार बुलंद आवाज में पढ़ने में आप सहायता करेंगे। हम लोग पूरा भजन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे उस पर हम लोग मनन करेंगे। जी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ सदा बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस भजन के पढ़े जाने पर। हम लोगों ने कई बार इस भजन को पढ़ा है, और जब कभी हम कमी घटी में होते हैं, इस पहले आयत को तो हम बहुत ही अच्छे से हम लोग याद करते हैं और बार बार अपने जीवन के लिए हम लोग दोहराते हैं, है ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। और हम इसी प्रकार से अपने जीवन में एक अंगीकार के साथ अपने जीवन में हम चल रहे होते हैं। लेकिन आइए इस भजन से हम लोग और भी कुछ बातों को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जब इस भजन को हम लोग पढ़ते हैं, इस भजन को पढ़ करके हमको बहुत अच्छा लगता है। यस, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार जब हम अपने जीवन में चल रहे होते हैं,
हम अपने जीवन में शिकायत कर रहे होते कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आ, हम उतना संपन्न नहीं हैं, और इस प्रकार से कई बातें हमारे जहन में आती है। और हम लोग कई बार अपने जीवन को जब देखते हैं, हो सकता है हम लोग फाइनेंशियली हो सकता है बहुत स्ट्रांग नहीं है, हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं बहुत सारे तरह के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी है, अच्छा घर है ना, अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, जब हम कई ऐसे लोगों को हमारे आसपास देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सवाल आने लग जाता है, प्रभु आप हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा करें, क्यों नहीं हम संपन्न हैं, क्यों हम गरीबी के इस दौर से होकर के गुजर रहे हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन की कुछ वास्तविकता को आपके साथ में बांटना चाहता हूं। कई बार जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, हमको लगता है कि परमेश्वर जब हमको आशीषित कर रहा है, हमको हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग उस वचन को बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं ना। मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। और बहुतायत का जीवन हम लोग संसारिक साधनों से समझ लेते कि परमेश्वर संसारिक आशीषें या फिर संसारिक साधन हमको बहुतायत के साथ देगा और हमको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन आज हमको समझने की आवश्यकता है, जब बहुतायत का जीवन के विषय में बातें कर रहा है, तो वहाँ पर बहुतायत का जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को हम बहुतायत के साथ अपने जीवन में पाएंगे। और कई बार हम आत्मिक आशीषों को या फिर हमारे आत्मा के लिए जो जरूरी है उसको हम लोग भौतिक स्तर के साथ हम तुलना करने लगते हैं और अपने जीवन में हम लोग गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। अगर इस वचन को एक एक करके हम गौर करें, पहला वचन लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। गौर कीजिएगा, सबसे पहली बात, यहोवा मेरा चरवाहा है ना। इस मतलब क्या समझ में आता है? वो मेरा चराने वाला है, वो मुझको ले चलने वाला है ना। और जब वो मेरा चरवाहा है, तब ठीक उसके विपरीत हमको एक चीज को और अच्छे रीति से जान लेना है कि हम उसकी भेड़ हैं। क्या है? उसकी भेड़ है। यदि आप भजन संहिता 100 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। अब इस बात को गौर कीजिएगा, कई बार हम अपने जीवन में जो भी कि हमारे पास पर्याप्त होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कई बार अपने जीवन में हम शिकायत कर रहे होते कि भाई मेरे पास ये नहीं है या वैसा नहीं है, हम इतने कमी में हैं, तकलीफ में हैं, और हम अपने आप में एक निराशा में हम चले जाते हैं। लेकिन जब हम इस वचन को देख रहे हैं, वचन कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उसके साथ ही साथ उसका दूसरा पहलू है, यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मैं कौन हूं? उसका भेड़ हूं। क्लियर है यहां तक? हम कौन है? भेड़ हैं। ओके, अब हम कमी घटी को जब महसूस करते हैं, आप मुझको बताइए, भेड़ को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? कौन कौन बताएंगे? अनम्यूट करके, यस अनम्यूट करके बोलिए जी। प्रभुदान भाई को जवाब दे रहे हैं। भोजन। उसको भोजन चाहिए, है ना। भेड़ को भोजन चाहिए। ओके, मृत्युंजय कुछ बोल रहा था। यस मृत्युंजय। पानी, दाना पानी। निकले जाता है और रक्षा भी। क्या चीज? क्या चीज? खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर। दादा मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ, किधर है? बोल दिया जाए। हाँ, एक्चुअली उसको भेड़ों को डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ओके, क्या बात है, नया चीज सब आ रहा है, बहुत अच्छी बात। भेड़ों को डायरेक्शन का भी जरूरत है, उसको दिशा निर्देश की भी आवश्यकता है। ठीक है, उसको अगर आवश्यकता अगर कहा जाए, वहां पर उसको भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है ना। भेड़ों को सुरक्षा की आवश्यकता है, रहने के लिए जगह की आवश्यकता है। ठीक है, इतना चीज, इसके अलावा कोई और चीज जरूरत है उसको? इसके अलावा कोई और चीज चाहिए? ये सुजीत कुछ, हाँ क्या बोला? मालिक, हाँ मतलब भेड़ को भाई मालिक का भी जरूरत है। ओके, बहुत अच्छी बात है ना। मालिक तो है, चरवाहा है, हम भेड़ का भी विषय में बात करें ना। भेड़ों को मालिक से चाहिए क्या होगा? खाना चाहिए होगा, रहने के लिए जगह चाहिए होगा, सुरक्षा चाहिए होगा, है ना। और उसके बाद जाके मालिक है तो भाई जरूर उसको दिशा निर्देशित करेगा। इसके अलावा कुछ और चाहिए?
हाँ, देखभाल आ गया, सुरक्षा के साथ वो देखभाल भी है। नहीं है। डनलप का गद्दा चाहिए होगा उसको सोने के लिए। नहीं, पता नहीं, अभी कुछ नया नया क्या क्या सब आ गया मालूम नहीं है। स्लीप वेल, है ना, और क्या क्या है, डोरियन, और पता नहीं कितना कितना मैट्रेस होता है। इस तरह का चीज़ उसको चाहिए होगा। नहीं चाहिए। अच्छा, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन तो चाहिए ही होगा भेड़ को। नहीं। अरे वाह। आईफोन आईफोन तो बनता है। मतलब भेड़ को आईफोन चाहिए ही चाहिए ना, बिना आईफोन के भेड़ तो बचेगा नहीं, चला जाएगा। जी हाँ, मैं कहना क्या चीज़ को बताना चाहता हूँ, हम भेड़ हैं, है ना। हम कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम भेड़ हैं, ज़रूरत है, लेकिन भेड़ की जो मूल आवश्यकता है, चरवाहा उन सारी मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। और आज की शाम में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ इस घड़ी जुड़े हैं, आपको रहने के लिए छत उपलब्ध नहीं है? कोई है तो हाथ दिखाइए मुझे। इसका मतलब उस चरवाहे ने आपको छत दिया है रहने के लिए। हालेलुया, है ना। ओके, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, यहां पर कितने ऐसे भेड़ हैं जो भूखे सो रहे हैं? पिछले सप्ताह में आप एक भी दिन कोई भूखे सो गए हैं? खाने को नहीं मिला है अनाज? है कोई ऐसा? दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है। मृत्युंजय, अच्छा नहीं है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, आप में से सभी लोग, है ना, सुरक्षित पाए जा रहे हैं। अभी तक आप जिंदा पाए जाते हैं, जिंदों की ज़मीन पर आप पाए जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि आप सुरक्षित पाए जाते हैं। भेड़ की ज़रूरत पूरी हुई या नहीं हुई? हाथ उठा करके, भेड़ की ज़रूरत पूरी हुई या नहीं हुई? आज हमको कई बार इन बातों को समझने की आवश्यकता है। जब यहाँ पर वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, निश्चय हमारा जो बेसिक नीड है, परमेश्वर उनमें से किसी बात की घटी होने नहीं देता जब हम उसको अपना चरवाहा बना करके रखते हैं। हम समस्या में कब पड़ते हैं और तंगी और मुसीबत कब आती है? क्योंकि जब हमारी अपेक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, जब हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों की चाहत करने लगते हैं जो शायद जिसके बगैर भी हम इत्मीनान से रह सकते हैं, और उन चीज़ों की जब हम लालसा करने लगते हैं ना, तब हमारे अंदर ये बात आने लगती है, अरे ये कमी हो गया, वो कमी हो गया, ऐसा कमी हो गया, वो घट गया, यहाँ परेशानी, वहाँ परेशानी, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यहोवा हमारा चरवाहा है और निश्चय वो हमें कभी घटी में पड़ने नहीं देता है। उसको मालूम है कहाँ जाने से किस प्रकार की उसकी आवश्यकता पूरी होगी। इसलिए सबसे पहली बात जो आज हमको समझने की आवश्यकता है, जब दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम उसकी भेड़ हैं, और इस चरवाहे और भेड़ के संबंध में हमको एक साथ बने रहने की आवश्यकता है। जब तक ये भेड़ अपने चरवाहे के साथ पाया जाता है, चरवाहा भेड़ की हर जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। अगर भेड़ बोलेगा नहीं बाबा मेरे को ये वाला चरवाहा नहीं चाहिए, हमको दूसरा वाला चरवाहा चाहिए, तो शायद उस समय परेशानी में पड़ जाएगा। आज हमको उस फेलोशिप को हमको मेंटेन करने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस चरवाहे के साथ हमको उस संबंध में हमको रहने की आवश्यकता है। अगर इफिसियों उसके पहले अध्याय उसके 4 वचन को यदि हम लोग पढ़ें, वो चरवाहा इस जगत की नींव रखने से पहले हमको चुना है, हमको अपने साथ में बनाए रखने के लिए। एक बार पढ़ दीजिएगा इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो।
जी हाँ, उसने पहले से हमको ठहराया, जगत की नींव रखे जाने से पहले से हमको ठहराया, पहले से उसने उस संबंध को बनाने के लिए उसने हमको रख दिया है। लेकिन आज ज़रूरी है कि क्या हम उस संबंध को हम समझ करके उसके साथ चल रहे हैं। निश्चय वो यहोवा अपने वायदे का पक्का है, वो हमको कभी किसी कमी घटी में आने नहीं देगा, और ये विश्वास योग्यता हम अपने जीवन में हम देख सकते हैं। उस परमेश्वर ने अब तक हमको संभाल करके रखा। आप जब बाहर निकलेंगे, आप बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे, है ना, जिसके पास शायद रहने के लिए छत नहीं है, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो किसी तरीके से वो गुजारा कर रहा है। लेकिन हमारे परमेश्वर पिता ने हमको सुरक्षित रखा है, छत दिया है रहने के लिए, खाने के लिए पर्याप्त अन्न दिया है, कि हम अपने जीवन में बचे रहें। परमेश्वर हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को समय की पूर्णता में वो पूरा करता चला जाता है। आप अपने जीवन में यदि खुद देखें, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपके जीवन के लिए सारी बातों को पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो आज सबसे पहली बात जो हमको सीखने की आवश्यकता है इस भजन से, वो हमको उस चरवाहे के साथ उस संबंध में बने रहने की आवश्यकता है। यदि हम उस संबंध से बाहर जाएंगे, हम अपने जीवन की चीज़ों को हम खोते चले जाएंगे। हमको उस संबंध में बने रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, दूसरी बात इस घड़ी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा वचन यहाँ पर लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, है ना। अभी इस वचन को पढ़ते साथ आपके जहन में क्या तस्वीर आ रही है, कोई बता सकते हैं? इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, वह मुझे हरी हरी चरागाहों में ले चलता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, तो क्या तस्वीर आपके दिमाग में आ रही है? कोई एक जन साझा कीजिए। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आया। लद्दाख, अच्छा, भाई को अभी लद्दाख का दृश्य याद आ गया, है ना, मतलब पूरा हरियाली और सब तरफ। भाई लद्दाख में तो बर्फ ही दिखाई देगा सब तरफ। ओके, और कोई बोलना चाहेंगे? जी अंकल बोलिए। हमें एकदम तैयार करके दे दिया जाता ओके है। ओके, जब ये वचन हमारे पास में आता है, हमको लगता है कि सारा चीज बहुत बेहतर। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ओके, दिख रहा है? यस, जब हरी चरागाहों का बात आता है तो मन करता है कि ऐसा ही कोई जगह हो, है ना, हरी चरागाह जहां पर भेड़ की चरने के लिए हरियाली ही हरियाली हो, सब कुछ क्या कर सकता है, चर सकता है ना। यहां पर भी हम देख रहे हैं सब तरफ हरियाली ही हरियाली है ना। कितना अच्छा झरना बह रहा है, सुखदाई जल के झरने के पास वो क्या करता है, ले चलता है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, कई बार हमारे जहन में इस प्रकार की तस्वीर उभर करके आती है। सही कह रहा हूं मैं, यस, है ना। लेकिन मैं इसके विपरीत कुछ तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूं। जिन दिनों में दाऊद भेड़ों की चरवाही करता था, वो समय कैसा था? उस समय का तो एग्जैक्ट तस्वीर नहीं है, ये अभी वर्तमान का है। उन सारे क्षेत्रों के वहाँ के चरवाहों का कुछ चित्र है मेरे पास में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उन जगहों को जहाँ पर वो चरा रहे हैं, उन्हें वो हरी चरागाह कहते हैं। तस्वीर देखिएगा, कितना सुंदर है। ये हरी चारागाह है, हरी हरी चराइयों में चराए जा रहे हैं ये भेड़। आगे कुछ और तस्वीरों को देखिएगा, कितनी हरियाली है, वाह। आप सभी लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हरियाली है यहाँ पे। आगे और चलते हैं। जी हाँ, ये इज़राइल का, ये यहूदिया का, उत्तरी यहूदिया का ये तस्वीर है। कितना सुंदर, चारों ओर पहाड़ पूरा हरियाली से लदा हुआ है। इसे हरी चारागाह कहा जाता है। आप गूगल में भी यदि टाइप करेंगे और वहाँ खोजेंगे ग्रीन पास्चर ऑफ इज़राइल, आपको ये तस्वीर वहाँ पर नज़र आएगी। देख सकते हैं चरवाहा भेड़ चराते हुए, कहाँ पर चरा रहा है।
वहाँ के झरने कैसे हैं? ओके, तस्वीर आप सभी लोगों ने देख लिए। अब क्या बात है आपके मन में आ रही होगी, सोच के देखिए, है ना। हम बात कर रहे हैं, वो हमें हरी हरी चारागाहों में ले जाता है ना। और इज़राइल की चारागाह, बाप रे बाप, इतना हरियाली, आपने देखा कितना हरियाली थी वहां पे, है ना। और उसे वो हरी चारागाह कह रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमको समझने की आवश्यकता है ये वचन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। कई बार जब हरी चारागाहों का हम बात करते हैं, हम तुरंत अपने जहन में हम सोच लेते हैं कि सब कुछ मेरे पास प्रचुर मात्रा में क्या हो गया, हमको दे दिया गया है। हमको कभी किसी बात के लिए हमको किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होगी, हमको आधार किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ मेरे पास भरपूरी के साथ होगा। यस, परमेश्वर भरपूरी के साथ देता है। लेकिन गौर कीजिएगा, वहां आगे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी चारागाहों में लिए चलता है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया इज़राइल के चरागाहों का, यदि उन चरागाहों की बात की जाए, वहां पर सब तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है ना। और हरियाली बहुत थोड़े थोड़े जगह पर हमको दिखाई देता है। उस जगह की एक खासियत है, खासियत यह है कि वहां पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन चूंकि वो सागर तट पर है ना, भूमध्य सागर बीच में पड़ता है, जिसके वजह से शाम के समय जो हवा चलती है उसमें काफ़ी नमी होती है। और उस नमी की वजह से क्या होता है, जहाँ जहाँ जिन पत्थरों पर थोड़ा सा मिट्टी होता है, उन मिट्टियों में थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, जगह जगह पर घास निकलता है। और ये जो पूरा इलाका आपको दिखाया गया, इसी प्रकार का चरवाहों को एक बहुत बड़ा इलाका होता था। उन पूरे इलाकों में वो क्या करते थे, भेड़ों की चरवाही करते थे। धीरे धीरे वो भेड़ों के साथ चलते थे, खोज खोज करके, जिधर दिखाई दिया कि हाँ इधर थोड़ा थोड़ा घास उगा हुआ है, वो उसी दिशा पर क्या करता था, अपने भेड़ों को ले जाता था। एक भेड़ आगे आया, उसको थोड़ा सा दिखाई दिया, उसने खा लिया। फिर आगे गया, थोड़ा सा और घास दिखाई दिया, दूसरा भेड़ आकर के उसको खा रहा। फिर थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा और घास दिख रहा है, तीसरे भेड़ उसको आकर के खा रहा है। इस प्रकार से वो थोड़ा 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 करके क्या कर रहा है, भेड़ों की वो चरवाही कर रहा है, आगे लिए जा रहा है और उसको हरी चरागाहों से खाने को दे रहा है। मेरे प्रियो, वहां पर खाना तभी है जब वे चरवाहे के पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई कहेगा हालेलुया। हम लोग यहाँ पर सोच लिए, प्रभु तू यहोवा है ना, हमारा चरवाहा है, एक बार में दे दिया, मिल गया, उसके बाद आप रहो, हमको आपसे मतलब ही नहीं है, हम तो अपना खा लेंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। दाऊद एक अच्छा चरवाहा था और उसी चरवाहे के सेंस में इस भजन को लिख रहा है। वो हरी चरागाहों में ले जाता है। वो उस पूरे पहाड़ में, आप सोच करके देखिए, जगह ढूंढ ढूंढ करके वो जा रहा है, जहां पर भोजन उपलब्ध है वहां पर अपने भेड़ों को लेकर के जा रहा है और उसे क्या कर रहा है, खिला रहा है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले एक बहन ने बहुत अच्छा इस बात को कहा कि उस भेड़ को दिशा भी चाहिए होता है, उससे डायरेक्शन देने वाला भी कोई होना चाहिए। ये चरवाहा उसका डायरेक्शन है। मेरे प्रियो, निश्चय यहोवा अगर मेरा चरवाहा है और जब हम उसके साथ साथ बने हैं, निश्चय हमारी ज़रूरत की चीज़ें हर एक स्टेप में हमको आगे आगे मिलते चली जाएगी। एक बार में पूरा का पूरा जत्था या पूरा का पूरा सब कुछ हमको नहीं मिल जाएगा। हम लोग के साथ परेशानी यही है, हम लोग छटपटाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमको सब का सब एक बार में चाहिए। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। यदि आप देखेंगे, परमेश्वर स्टेजेस में काम करता, वो स्तर बस्तर काम करने वाला परमेश्वर है। वो एक बार में कभी नहीं देगा। जब उसने अब्राहम को कहा अपने घर छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, बाहर निकला, वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां लेकर के जाऊंगा, एक बार में परमेश्वर नहीं बोला कि तुमको कनान हम पहुंचाने वाले हैं। पहले घर से निकलने बोला, घर से निकला, आगे गया, उसके बाद हर एक स्टेप में परमेश्वर उससे बात करते जा रहा है और उसको आगे दिशा बता रहा है। आज यहोवा हमारा चरवाहा है, हमको ये बात अच्छी रीति से मालूम होना चाहिए और उसके साथ ही साथ हम उसकी भेड़ हैं। अगर हम उस यहोवा की भेड़ हैं तो हमको उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, है ना।
क्यों? क्योंकि वो चारागाह इतनी बड़ी है, अगर आप चरवाहे के पीछे नहीं गए, आप कहीं और किसी दिशा में आप जाने का कोशिश करेंगे, आप भटक जाएंगे और तब आपके ऊपर जंगली जानवरों का हमला होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको अपने चरवाहे के साथ बने रहने की आवश्यकता है। और ये चारागाह जो है एक बार में पूरी हरियाली नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलता चला जाएगा। हालेलुया। ये थोड़ा थोड़ा मिलना क्या है? इसका मतलब यह है कि टोटल डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड, हमको पूरे रीति से परमेश्वर पर आश्रित होकर के रहना है। एक भेड़ जब अपने मालिक के साथ होता है, वो पूर्णतः अपने मालिक पर निर्भर होता है। वो मालिक जैसा उसको चाहता है, जैसा उसके साथ व्यवहार करता है, उसी रीति से वो भेड़ क्या करता है? एक्ट करता है। और हमको मालूम होना चाहिए मेरा चरवाहा जरूर समय पर सारी चीजें पूरा करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। और हमको उस मालिक के पीछे, उस चरवाहे के पीछे हमको जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है ना? आज हरी चारागाहों का मतलब हम ये ना सोच करके रखें कि सब कुछ हमको प्रचुरता में मिल जाए तो ही यह हरी चारागाह है। नहीं मिला है, नहीं है तो हम तकलीफ में हैं। लेकिन आप जान कर रखिए, परमेश्वर, यदि आप उसकी भेड़ हैं, परमेश्वर समय पर आपके लिए सब कुछ पूरा करता चला जाएगा। आगे लिखा है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लिए चलता है। निश्चय जिस जमीन को हम देख रहे थे वहां पर जल मिल जाना सुख का आनंद है। सुख का मतलब वो भाव प्रकट होगा, उसके जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन उतने बड़े उस प्रकार के स्थान में पानी कहां से लाया जाए, ये काफी कठिन बात है। और आपको जो झरना मैंने दिखाया, इन दिनों में ज़रूर वहाँ बहुत कुछ बदल गया है। तकनीक के मामले में इजराइल काफ़ी ग्रो कर गया है, जिसके वजह से उस पूरी पहाड़ी को उसने हरियाली में बदल दिया है। लेकिन पुराने समय की यदि हम बात करें, है ना, वो एक ऐसा समय था जहाँ पर जल मिलना कठिन था। खोज खोज करके लेकर के जाता था, है ना। और एक झरना मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर भेड़ ऐसे ही जा करके पानी नहीं पिएगा। भेड़ एक ऐसा जंतु है जो थोड़ा डरता है ना। वो जल्दी से तेज़ी से बकरी जैसे कूद फान करके भागता नहीं है। बकरी को कहीं पर भी चढ़ा दो, वो चढ़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन भेड़ वैसा नहीं है। भेड़, अगर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, भेड़ कभी भी उस बहते हुए पानी को नहीं पिएगा। ये भेड़ का खासियत होता है। उसको ठहरा हुआ पानी चाहिए, थोड़ा सा शांत पानी चाहिए, तभी उसको वो पिएगा। और वैसे जगह को ढूंढ करके चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ को लेकर के जाता है, उसको तसल्ली देता है, उसको सुकून देता है, जो काफ़ी कठिन होता है। लेकिन जब वो चरवाहे के साथ बना होता है, निश्चय वो चरवाहा उस जगह पर उसकी क्या करता है? अपनी अगुवाई करके साथ उसको लेकर के जाता है। आगे लिखा है वहाँ पर, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चूंकि वो चरवाहा है ना, और अपने नाम के निमित्त वो क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। यहोवा वो अपने नाम की निमित्त हमारी अगुवाई करता है। वो ऐसे ही हमारी अगुवाई नहीं करेगा, है ना, छोड़ नहीं देगा हमको, क्योंकि हमारे जीवन के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। और वो अपने नाम की खातिर हमारी वो क्या करता है? अगुवाई करता है। अगर वो, हम उसके चरवाहे हैं, हम उसके भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है, और वो चरवाहा यदि कुछ नहीं कर रहा है तो हम चरवाहे को क्या करेंगे? कोसेंगे, है ना। कई बार शायद कुछ लोग देखे भी होंगे उस प्रकार की परिस्थिति को। कोई मालिक है, उसके घर में कोई पशु को उसने रखा है और शायद उसका अच्छा से देखभाल नहीं किया है, तो हम किसको कोसते हैं? जानवर को कोसते हैं या फिर उसके मालिक को कोसते हैं? मालिक को बोले, कैसा मालिक है, ठीक से इसका देखभाल भी नहीं कर रहा, रख तो लिया है, खाने को भी ढंग से नहीं देता है, उसका देखभाल नहीं करता है ठीक से। हम लोग किसको कोसते होते हैं? मालिक को कोस रहे होते हैं, है ना। और ठीक उसी रीति से, चूंकि यहोवा हमारा मालिक है, वो अपने नाम के निमित्त, वो अपने नाम को कभी गिरने नहीं देगा, वो अपने नाम को कभी लज्जित होने नहीं देगा, और उस नाम के निमित्त वो हमारी अगुवाई करेगा। मूसा से उसने कहा, जा करके इजरायली से कह दे, मैं जो हूं सो हूं, है ना। वो परमेश्वर अपने नाम को बता, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और उस नाम के निमित्त वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें रोटी की आवश्यकता है, वो परमेश्वर हमारे लिए रोटी बन जाता है। रोटी ला करके नहीं देता, वो खुद रोटी बन जाता है।
हमारे पास वो परमेश्वर है, जब हमें पानी की आवश्यकता होती है वो खुद कहता है मैं जीवन का जल हूं, वो हमारे लिए जीवन का पानी बन करके आ जाता है। आज वो यीशु मसीह हमको सिर्फ उपलब्ध नहीं कराता है चीज़ों को, वरन वो खुद अपने आप को उपलब्ध करा देता है। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे अब्राहम के साथ, उसने कहा परमेश्वर आप ही अपने आप को हमारे लिए उपलब्ध करेगा। जी हाँ, वो अपने नाम की निमित्त हमारी अगुवाई करता है। और मेरे प्रियो, मैं इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम चल रहे होते हैं, जान करके रखिए आपके साथ आपके परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। सिंपल सा चीज़, जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर कहीं पर सगे संबंधियों के वहाँ पर जाते हैं तो आप उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसा आपको बिहेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर के साथ आपके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है। यदि आप सगे संबंधियों के वहाँ पर गए हैं और ज़्यादा कुछ ऊट पटांग कर दिए हैं, किसका नाम खराब होगा? अरे फलना का बेटा, फलना का बेटी को देखो ना कैसा करता है ना, कोनो चीज़ का समझ है नहीं, हमेशा ऊट पटांग काम किए रहता है। नाम किसका खराब हो रहा है? पिताजी का। याद रखिएगा, जब परमेश्वर वो खुद बोलता है वह अपने नाम की निमित्त धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है, तो जी हाँ, धर्म के मार्गों में जब आपकी वो अगुवाई कर रहा है, आपके नाम के साथ उस परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। इस बात को गौर कीजिएगा, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव वो परमेश्वर के चरित्र को डिफाइन कर रहा होगा। आप किस तरह का चरित्र परमेश्वर का पेश कर रहे हैं जब आप उसके भेड़ हैं। हालेलुया, है ना। आज हमको सोचने की आवश्यकता है। आज हम इन विषयों को लेकर के हम गंभीर रहें। कई बार हमको लगता है कि यार हमको तो छूट मिल गया, हमको जैसा मन करेगा हम वैसा अपने जीवन को जी सकते हैं, और हम उस रीति से व्यवहार करते हैं। मौका मिला कि नहीं, इसकी चुगली उसकी चुगली, मौका मिला कि नहीं इसका टांग खींचो उसका टांग खींचो, मौका मिला कि नहीं, है ना। हम लोग कुछ भी किए रहते हैं। आप खुद सोच करके देखिए, जब हम आपस में कुछ लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के टांग खींचने पे, किसी की बुराई करने पर, किसी को नीचे दिखाने के लिए, है ना, अपने सोच से विचार से ना जाने कितने तरीके से हम हरकत किए रहते हैं। मालूम होना चाहिए, आप यदि उसकी भेड़ हैं, आपके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, आपका नाम तो खराब हो ही रहा है, साथ में आप अपने पिता का नाम भी खराब कर रहे हैं। धर्म के मार्गों में अपने नाम की निमित्त वह हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में वहां पर लिखा, उसके 5वें अध्याय उसके शायद 18वें वचन में वहां पर लिखा है, लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके, नहीं लिखा तुम्हारी महिमा करने पाए, वहां लिखा है लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करने पाए। जी हाँ, आपके कामों से आपके स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। और ठीक उसी प्रकार से यदि आप उसकी भेड़ कहलाते हैं तो आपके कामों की वजह से ही उसका नाम खराब भी होता है। सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा नाम होगा, अगर आप खराब काम कर रहे हैं तो जान करके रखिए लोग यही बोलेंगे, अरे ईसाई लोग तो ऐसे ही करता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए कि हम अपने जीवन में कैसे चल रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर ने तो बोल दिया, यहोवा मेरा, उसका वचन लिखता है, यहोवा मेरा चरा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, हमको सब कुछ प्रचुरता में मिल जाएगा, सब कुछ मेरे लिए उपलब्ध होगा। लेकिन क्या वास्तविकता में हम उसके भेड़ के मानिन चल रहे हैं? भेड़ के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? हमारे साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दाऊद सिर्फ हमारे ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के विषय में बातें नहीं कह रहा है। यहाँ पर दाऊद एक संबंध को वो डिस्क्राइब कर रहा है। उस संबंध में हमको जब रहेंगे, हमको उसको फॉलो करने का ज़रूरत है। जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमको उसके नाम का भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेरे साथ उस पिता का नाम जुड़ा हुआ है। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा काम करने का तरीका कैसा है। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस बात को कहता है, गौर से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। हमको अपने चाल चलन पर हमको देखने की आवश्यकता है कि हमारा चाल चलन कैसा है। लिखा है तुम अन्य जातियों के समान अन्य रीति मत चलो।
हम मसीह के कहलाते हैं, लेकिन मसीह के कहलाने के बावजूद भी हम कई बार अनरीति चलते हैं, हम चालाकियां करते हैं, हम ठग रहे होते हैं। लेकिन आइए मेरे प्रिय, इन दिनों में हम इस बात को जान करके रखें, यदि हम अपने ज़रूरत के लिए उस यहोवा को अपना चरवाहा बना रहे हैं, तो चरवाहे के साथ साथ हमारा नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ, हमारा आचरण महत्व रखता है। हम कैसा आचरण कर रहे हैं? अगर हम उसके नाम को ऊंचा करने का आचरण कर रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं है ना, तो फिर शायद हमको सोचने की आवश्यकता होगी। आगे उसके बाद लिखा है वहां पर, जी हाँ, वहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी है। कि चरवाहों की बात करें तो ये लोग प्रायः भेड़ों को चरवाही कराने के लिए इस प्रकार बाहर निकल जाते थे। वो लोग घरों पे नहीं रहते थे। नगर एक जगह बना हुआ है तो ये लोग चरागाह काफ़ी दूर दूर होता था और वे लोग बाहर ही ज़्यादातर रहते थे। चरवाही करने वाले लोग घर नहीं आते थे। अब आप सोच करके देखिए, जो दृश्य आपको दिखाया गया वैसे जगह में रात के अंधेरे में ये लोग क्या कर रहे हैं? बाहर रह रहे हैं, है ना। और जब तक ये अपने चरवाहे के साथ में है ना, सुरक्षित है। चरवाहे से अगर छिटक गए तो सुरक्षा भी खत्म हो जाएगा। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई से होकर के जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहने का वायदा किया है। ज़रूरी है कि हम एक अच्छी भेड़ के मानिंद उसके साथ में हम बने रहें। भेड़ का एक खासियत होता है, वो सर झुका करके अपने मालिक के पीछे चलता है, और उसके विपरीत बकरी का एक आचरण होता है, वो सर उठा करके कूद फांद करके मालिक के आगे आगे भागने का कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है ना, हमको बकरी नहीं कहा गया है। भजन संहिता 100 अध्याय, वहाँ पर आपको बकरी नहीं कहा गया, आपको भेड़ कहा गया है। तो ध्यान दें, हम भेड़ का आचरण करें, हम बकरी का आचरण ना करें, है ना। क्योंकि मेरे घर में पहले ढेर सारी बकरियां हुआ करती थी, है ना, और मुझको मालूम है पिताजी जब भी चराने के लिए ले जाते थे, है ना, ये बकरियां उछल कूद करते करते आगे आगे भागते थे, और जिस गली से होकर के जाते थे उस गली में ढेर सारे कुत्ते थे, है ना, दौड़ाते थे इन लोगों को। लेकिन चूंकि चरवाहा, पिताजी एक अच्छा चरवाहा थे, है ना, डंडा लेकर के चलते थे, जब भी कुत्ता आया तो मार के भगाते थे, है ना, इसलिए तब ये बकरी लोग और कूद फांद करके भागते थे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मालूम है कि मेरा चराने वाला, मेरा मालिक मेरे साथ में, हमको डर किस बात का। निश्चय मेरे प्रियो, जब हम उस संबंध में बने रहेंगे, हमको अपने जीवन की किसी परिस्थितियों का डर नहीं होगा। आज कई बार जरा सा हमारे जीवन में परिस्थिति गड़बड़ा जाती है, हम डरने लग जाते हैं कि भाई अब क्या होगा इसके बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि वो यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आप दाऊद के विषय में जब हम उसके भजन को पढ़ रहे हैं तो मैं दाऊद के जीवन से ही आपको बताना चाहता हूं। इजरायलियों के आगे फिलिस्तीन की सेना खड़ी थी, और वहां से फिलिस्तीन की सेना में से गत निवासी गोलियत निकल करके आया, और वो इजरायलियों को ललकार रहा था, है किसी में दम तो आकर के मुझसे लड़े, मुझको हरा दे तो मैं पूरे फिलिस्तीनी सेना के साथ क्या करूंगा? सरेंडर कर दूंगा। सब के सब डरे हुए थे, किसी का हिम्मत नहीं था। यदि आप सॉल के कद काठी के विषय में पढ़े, सॉल बहुत हट्टा कट्टा इंसान था। जब राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया, उसका फिगर बहुत अच्छा, बहुत मजबूत इंसान था वो। लेकिन आज डर के मारे क्या है, अपने टेंट में घुसा हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा है। गोलियत सामने खड़ा है। पूरे इजरायली सेना के अंदर डर का माहौल छाया हुआ था। लेकिन उसी समय दाऊद, जिसके विषय में लिखा है, उसके चेहरे से अभी तक लालिमा भी नहीं गई, है ना, वो वहां पर सामने आकर के खड़ा हुआ और कहता है कि मैं जाकर के गोलियत से लड़ूंगा। और कहता है अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, जब वो चरवाही करता था, जब वो चराता था, तो उसको मालूम है कि किस प्रकार से अपने भेड़ को बचाने के लिए वो सिंह से भिड़ गया, किस प्रकार अपने भेड़ों को बचाने के लिए भालुओं से लड़ भिड़ा और उनको मार गिराया। तो ठीक उसी प्रकार से आज मेरा चरवाहा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझको इससे क्यों नहीं बचाएगा। हालेलुया।
उसको अपने जीवन के अनुभव से मालूम था कि वो चलता था भेड़, जब हम उसकी हैं तो वो परमेश्वर मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक क्यों नहीं जाएगा, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो निडर होकर के आगे गया और गोलियत का सामना किया और गोलियत को उसने एक ही पत्थर में मार गिराया। कोई कहेगा हालेलुया। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, वो परमेश्वर हमारी ढाल है। भजन संहिता 91, कभी मौका मिले हम लोग जरूर भजन संहिता 91 को भी देखेंगे, बहुत अच्छा भजन है वो। वहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बना रहेगा वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। जो कुछ आप परमेश्वर के हाथों में आप सौंप देंगे, परमेश्वर उसको सदा काल के लिए सुरक्षित रखेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा। यदि आप लोगों को याद हो, पिछले दिनों में हम लोग याकूब के बारे में देख रहे थे। याकूब जिस प्रकार वो दर्शन देखता है, उस जगह का नाम रख दिया बेतेल। और उस जगह जब सपना देख रहा था, परमेश्वर ने उसे कहा, जिस भूमि पर तू लेटा है यह भूमि मैं क्या करता हूं, तुझे दे देता हूं। वो भूमि याकूब को दे दिया गया था, और लेकिन याकूब ने क्या किया, उसे वापस उठा करके फिर परमेश्वर के पास दे दिया। प्रभु ये इसको आप ही रखो, आपके पास में ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमको डर नहीं लगेगा फिर। और वो ज़मीन एल बेतेल जो आगे चल के इज़राइल कहलाया, आज तक सुरक्षित पाया जाता है। हालेलुया, है ना। आज तक कोई इज़राइल का बाल बाका नहीं कर सका। ऐसी कोई राष्ट्र नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं, है ना, जिसका भाषा खत्म हो गया, जिसके लोग वहां से छिन्न भिन्न हो गया, वो वापस फिर से बस सका। इज़राइल बस गया। क्यों? क्योंकि याकूब ने उसे परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रख दिया था। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उस चरवाहे की भेड़ हैं तो आप उसके पास सुरक्षित है। कोई आपको किसी तरह का खतरा, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिखा है, तेरे सोटे से, तेरे लाठी से मुझको शांति मिलती है। निश्चय उसका डंडा, उसका सोटा, उसका लाठी वो शांति देने का काम करता है, वो हमको सुरक्षित रखता है। और निश्चय उसका लाठी हमको खिलाने का काम करता है, और साथ ही साथ हमको गाइड करने का काम करता है, हमको सुधारने का काम करता है, हमको तसल्ली देने का काम करता है। यदि आप पुराने चरवाहों के विषय में यदि आप देखें, जो भेड़ थोड़ा सा नटखट होता है, बहुत भागता है इधर उधर, चरवाहा क्या करता है, उसको धाए से मारता है उसके टांग में, है ना। और जब चूंकि पाँव में चोट लग गई है, थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा है, तब क्या करता है, वो इधर उधर भाग रहा था, है ना, अब इधर उधर भाग नहीं सकेगा, लेकिन अब लंगड़ा रहा है, तो वो चरवाहा क्या करता है, उसको उठा करके अपने कंधे पर ले करके चलता है। हालेलुया, है ना। कई बार शायद हो सकता है हम खुदा की हुजूरी से इधर उधर भागेंगे, परमेश्वर लगाएगा, है ना। कई बार वैसी परिस्थितियों में हमको लेकर के जाएगा जहां पर परमेश्वर हमको मारेगा, एक ताड़ना देगा सुधारने के लिए। और ठीक जब उस समय ताड़ना करता है, उसके साथ वो हमको तसल्ली भी देता है, वो अपने कंधों पर उठा करके हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, है ना। तो इसलिए आज ज़रूरी है उस चरवाहे के साथ हम एक सही संबंध में होकर के बने रहें। वो चरवाहा हमारी जीवन की सारी आवश्यकताओं को जानता है, सारी बातों को वो हमारे जीवन के लिए समय पर पूरा करता चला जाता है। आगे वहां पर लिखा है, तू मेरे सताने वालों के आगे मेरे लिए मेज बिछाता है। बड़ा अच्छा ये वचन, है ना। वचन में लिखा है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, उनको धन्य कहा गया है ना। लेकिन यदि आप सताए जा रहे हैं तो और धन्य मानिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाता है, वो आपके लिए सारी बातों का उपाय करता है। अब इस चीज को इस प्रकार से समझने का कोशिश कीजिए। सपोज आपका बॉस आपके ऊपर किसी बात को लेकर के बिगड़ा हुआ है और आपको बार बार बहुत परेशान कर रहा है, बहुत मतलब बहुत तकलीफ दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है एक तरह से, ठीक है। और ठीक उसी समय में क्या होता है, आपके बॉस का जो सुपीरियर होता है या फिर आपके बॉस का जो हेड है, वो आकर के
आपका सेवा कर रहा है, आपका पहनाई कर रहा है, तो उस समय आपके बॉस को कैसे लगेगा? बेचारा सकपका जाएगा, हम करें तो करें, क्या करें। जब वो इस बात को देख लेगा कि अरे भाई मेरा सीनियर, मेरा बॉस आकर के इसका वो सेवा कर रहा है, इसका पहनाई कर रहा है, इसके लिए वो मेज बिछा रहा है, हालत खराब हो जाएगा। भाई अब कुछ बोल दिए तो पता नहीं मेरा सीनियर वो मेरे साथ क्या करेगा। सही है ना? परमेश्वर यहां पर आप कहता है मैं हमारे सताने वाले के आगे मेरे लिए मेज बिछाता है। निश्चय आज हो सकता है कोई हमको सता रहा, कोई हमको परेशान कर रहा है, लेकिन उस जगह पे परमेश्वर वो आकर के हमको तसल्ली देगा, हमको संभालेगा, हमको वो आगे लेकर के जाएगा, हमारी वो सहायता करेगा। सताने वाले की कहाँ इतनी औकात कि वो हमको फिर दोबारा कुछ कर सके। हालेलुया, है ना? इसीलिए आज ज़रूरी है, परमेश्वर ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए पूरा करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम एक भेड़ की मानिंद उसके साथ उस सही संबंध में बने रहें, है ना? आगे बहुत अच्छा लिखा है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये तेल अभिषेक को दिखाता है। अभिषेक के साथ अधिकार आता है। और जब हम इसे पढ़ते हैं, यहां लिखा है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो परमेश्वर, वो चरवाहा हमको चुन करके अलग करता है। अभिषेक का मतलब अलग करके उसको अपॉइंट करना। और अपॉइंट ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट के साथ आपको अथॉरिटी दिया जाता है, अधिकार दिए जाते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है ना? मुझको अपॉइंट किया है, अपने लिए अलग किया है, और अपने अधिकारों में से मुझको क्या किया है? दिया है। वो परमेश्वर आज अपना अधिकार हमारे साथ में शेयर करता है, हमारे साथ में साझा करता है। आज हम उस वचन को हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय। और इस बात को जान लो, एक मिनट में उसे निकाल करके पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए। माफ़ कीजिएगा, ये जी हाँ, इफिसियों में ही लिखा है। इफिसियो उसका पहला अध्याय को यदि हम पढ़ें, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं 18 वचन से पढ़ रहा हूँ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर है, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह को सारी बातों के ऊपर में शिरोमणि ठहरा, सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में है। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु ने कहा। और वो यीशु मसीह किसके लिए दे दिया गया? कलीसिया के लिए दे दिया गया है। कलीसिया कौन है? आप है। उसने आपका अभिषेक किया है और अपना अधिकार आपके साथ में साझा किया, और वो सारी बातें आपके साथ में वो शेयर कर रहा है। और दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय जब वो अपना अधिकार शेयर करता, अपनी सारी बातें देता है ना, दाऊद कहता है धन्यवाद से मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उद्धार से मेरा कटोरा उमड़ रहा है, क्योंकि तूने इतना कुछ मेरे जीवन के लिए कर दिया। आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब उस खुदा बाप के सामने में आते हैं, है ना, हम कई बार धन्यवाद नहीं दे पाते हैं।
लेकिन अगर कहा जाए, यहाँ दाऊद को देखिए, वो कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। किस बात से उमड़ रहा है? प्रभु के उन कार्यों को जब अपने जीवन में स्मरण कर रहा है, वो स्थिर नहीं है। उसका जीवन उस धन्यवाद से क्या कर रहा है? लगातार उस खुदा बाप के लिए उमड़ रहा है कि उस परमेश्वर ने किस रीति से उसके जीवन से व्यवहार किया। यदि आप इस पूरे अध्याय को आप पढ़ें, आप परमेश्वर के कामों को उसके जीवन में देखेंगे। ऐसी चरागाह में जहां पर चारा मिलना बहुत कठिन है, ये चरवाहा ढूंढ ढूंढ करके जा रहा है, उसे चारा खिला रहा है। जहां पानी मिलना मुश्किल है, दूर दूर तक वो पैदल चल रहा है, खोज रहा है और अपने भेड़ों की चरवाही करके ले जा रहा है। उसको वो पानी पिला करके सुकून और तसल्ली दे रहा है, चूंकि वो उनका चरवाहा है। और इस निमित्त वो हर किसी की क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। उस धूप में, उस खुले आसमान के नीचे रात बिताते हुए उनकी वो क्या कर रहा है? पहरादारी कर रहा है, उसको खिला रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है ना, उसकी सेवा कर रहा है। इन सारी चीजों को देख करके दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज आप अपने जीवन में देखिए किन किन हालातों से आप गुजरे और उन सारे हालातों में परमेश्वर आपकी अगुवाई अब तक करता आया है। यदि अपने जीवन के हर एक पल को हम गिनना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के कामों को हम गिन नहीं सकेंगे। परमेश्वर ने इतनी भलाई हमारे जीवन में किए। और दाऊद उसके विषय में कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में ऐसे हो जाते हैं खाली बर्तन के समान। हम उसके पास आते हैं खाली कटोरा लेके, प्रभु आप इस कटोरे को भर दो, प्रभु आप इस कटोरे को भर दो। परमेश्वर माफ कीजिएगा यदि किसी को मेरे ये शब्द बुरे लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमको भिखारी नहीं बनाया है। हम कई बार उसी दशा में आकर के प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, उस चक्कर में हम लगे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के साथ उस संबंध में हम बने रहे। हमारी आवश्यकता की सारी बातें परमेश्वर, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, वो निश्चय हमारी जरूरतों को समय पर पूरा करना जानता है। और जब दाऊद अपने आप को एक भेड़ की मानिंद रख रहा है, वो उन सारी चीजों को देखता है, उनके साथ वो तुलना करता है और कहता है प्रभु मेरा कटोरा उमड़ रहा है कि तूने कितने तकलीफ के स्थान में भी प्रभु जी मुझको चारा खिलाया, मुझको खाने के लिए दिया, मुझको तूने तृप्त किया है। प्रभु जी जहां पानी नहीं मिल रहा है उसके बावजूद भी तू दूर दूर तक खोज खोज करके मुझको वहां लेकर के गया, मुझको तूने तसल्ली दिया, रात भर तू मेरे लिए जाग करके पहरा दिया। प्रभु जी मुझको सुरक्षित रखा, मुझको बचा करके रखा। प्रभु धन्यवाद, मेरा हृदय तेरे धन्यवाद से आज भरा हुआ है। आज अपने जीवन को आप याद करके देखिए परमेश्वर ने कितने सारी भलाई आपके लिए किया है। उन सारी भलाइयों के लिए आपने क्या योग्य बलिदान चढ़ाया? क्या आपने धन्यवाद दिया? जो धन्यवाद प्रभु को मिलना चाहिए। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना, वो उमड़ते हुए सोते के समान वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। अंतिम बात इस घड़ी आपके सामने मैं रखूंगा और इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। जी, वहां पर लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बने रहे और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं। ऐसा ही लिखा है ना? पढ़ लेता हूं। जी, कोई एक जन पढ़ने में सहायता कीजिएगा, पढ़ दीजिएगा अंतिम वचन। चलिए भाई प्रभुदान आप ही पढ़िए। क्षमा चाहूँगा, आज ज़्यादा वचन हम लोगों ने नहीं पढ़ा और जो भी पढ़ने का मौका मिला भाई प्रभुदान को मैंने दे दिया। सो आप लोग नाराज ना हो इस बात के लिए। सो चलिए भाई पढ़िए। जिससे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ओके, यहाँ पर लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी, है ना। जब तक हम परमेश्वर के साथ बने हुए रहेंगे, वो कंफर्म कर रहा है इस बात को। भजनकार दाऊद इस बात को कंफर्म कर रहा है अपने जीवन के अनुभव से। जब तक उसका भेड़ उसके साथ में रहता है, उसके लिए वो करुणा करना कभी नहीं छोड़ता है। जब तक उसको बढ़ाना है, वो हर समय उसके ऊपर अनुग्रहकारी बना रहता है। और उसी प्रकार से दाऊद कहता है जब तक मैं, है ना, उसमें बना रहूं, उसकी भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखता रहूंगा। परमेश्वर अपनी दया, अपनी भलाई को निरंतर हमारे जीवन में करता रहेगा, उसके साथ साथ बने रहेगी। अगर हम उसके साथ बने हुए हैं,
उसकी करुणा आप पर से कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। वो परमेश्वर सदा सर्वदा अपना अनुग्रह आपके लिए देगा और कहता है, जा तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, सारी चीजों को वो हमारे लिए पूरा कर देता है। लेकिन इसके साथ मैं अंतिम वचन जो बहुत खास है, उस वचन पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कहाँ में वास करूंगा? यहोवा के घर में। कौन बोल रहा है? भेड़ बोल रहा है कि मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। अब आप मुझको बताइए, एक भेड़, जो लोग मेरे संदेश को पहले सुन चुके हैं कृपया आप जवाब ना दे। एक भेड़ कब वो परमेश्वर के घर के अंदर पहुंचता है? कब वो परमेश्वर के भवन में पहुंचता है? जब तृप्त हो जाता है, I think। भाई प्रभुदान ने कहा जब वो तृप्त हो जाता है तब वो परमेश्वर के घर में पहुंचता है, परमेश्वर के भवन में आता है। ओके, चलिए हम लोग 2-3 जन को और मौका देंगे। यस, और कोई प्रयास करेंगे? कोशिश किया जाए। जब उसे बलि के लिए लिया जाता है। ये कौन बोला? इधर से अब उत्तर नहीं आना था। खैर, चूंकि इन लोगों ने पहले सुनकर रखा है इसलिए सही जवाब, जी हाँ, हमको आज इस बात को जानने की आवश्यकता है, एक भेड़ परमेश्वर के भवन में कब पहुंचता है। यदि आप यहूदी संस्कृति को देखेंगे, भेड़ परमेश्वर के मंदिर तभी पहुंचता है जब उसको बलिदान किया जाता है। हालेलुया। थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे हालेलुया, है ना भाई? मुस्कुराहट गायब हो गई है ना? बलिदान वाला शब्द आगे तो मुश्किल हो गया अब तो यहाँ पे। जी हाँ, आज हमको इस बात को समझना है, एक चरवाहा भेड़ क्यों पालता है? एक चरवाहा भेड़ क्यों पालता है? सिर्फ उसको खिलाने के लिए नहीं, इसको खिला पिला के अच्छा मोटा ताजा बना करके बस रखे रहना, इसको देख के बोलते रहना, ओ कितना क्यूट भेड़ है मेरा, कितना मोटू ताजा मेरा भेड़ है, इसलिए? जी नहीं, कभी नहीं। भेड़ इसलिए कभी नहीं पाले जाते कि भाई उसको देख करके बस आप प्यार करते रहें, उसको पुचकारते रहें, उसको खिलाते रहें और मोटा बनाते जाएं। भेड़ इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि उससे ऊन मिल सके। भेड़ इसलिए पाले जाते हैं ताकि उससे मांस मिल सके। भेड़ इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनमें से जो योग्य भेड़ हो उसको परमेश्वर के भवन में जाकर के बलिदान किया जा सके। हमको बहुत अच्छा लगता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझको समय पर खाने को मिलेगा, मुझको समय पर सारी चीजें जो सुख सुविधाएं की बातें सब कुछ मिल जाएगा, परमेश्वर मुझको सुरक्षित रखेगा, सब कुछ बेहतर है। लेकिन अंतिम बात तो महत्वपूर्ण है, उस मालिक ने भी कुछ सोच करके आपको रखा है। उस मालिक ने भी कुछ सोच करके आपको क्या किया है? खिलाया है कि भाई जब समय हो जाएगा तो मुझको क्या मिल जाएगा? इस भेड़ से ऊन मिल जाएगा। क्या हम उस मालिक को ऊन दे रहे हैं? क्या उस मालिक के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या उस मालिक के लिए हम फायदे का काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम जरा देखें, जो भेड़ मालिक का फायदा का नहीं होता है, मालिक उस भेड़ को अलग कर देगा, है ना? आज हमको समझने की आवश्यकता है। और मुख्य बात, जिस बात पर मैं आकर के आपको कहना चाहता हूं, वो भेड़, जब एक चरवाहा भेड़ को पालता है, उसे खिलाता है, उसे तैयार करता है, इस बात के लिए तैयार करता है ताकि उसको ले जा करके मंदिर में क्या करे? बलिदान करे। और यहां पर भजनकार कह रहा है, निश्चय उसकी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और अंत में मैं खुदा के भवन में जाकर के क्या होगा? वास करूंगा, वहां मेरा अंत होगा। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम सभी लोग जानते हैं, निकालने का जरूरत नहीं, मैं उससे कह देना चाहता हूं। वहां लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं
कि अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी आया है शब्द बलिदान करके चढ़ाओ। जब इस बलिदान शब्द को आप एक्सप्लेन कीजिएगा या फिर उसको आप गहराई से आप देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। पिछले दिनों में मैं बता रहा था, इब्रानी शब्द होता है कुर्बान करना। कुर्बान का मतलब उसके नज़दीक आना, है ना। लेकिन जब बलिदान का हम हिंदी शाब्दिक रूप से अगर हम उसके अर्थ को निकालने का हम प्रयास करें, बलि चढ़ाना, ख़त्म कर देना, है ना। अगर मान लीजिए आपने बलि किया, बलि करने के बाद फिर से वो भेड़ उठ गया, मतलब आपने उसको सही से मारा नहीं था अभी तक, वो बलिदान पूरा कहलाएगा? अगर बकरी वहाँ से उठ करके, भेड़ वहाँ से उठ करके फिर भाग गया तो बलिदान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बलिदान का मतलब उस वेदी पर जब आपने रखा है, वो भेड़ वहीं पर क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं हाथ देखना चाहता हूँ यहाँ पर कितने भेड़ हैं परमेश्वर के। ओके, कोई एक हाथ, कोई दो हाथ। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कह रहे हैं कि आप भेड़ हैं तो आपका अस्तित्व उस वेदी पे खत्म हो जाना चाहिए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब हर दिन हमको अपने आप का इनकार करना होगा, अपनी अननेसेसरी चाहतों का हमको इनकार करना होगा, है ना। अपनी मर्जी का इनकार करना होगा, उस खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना होगा, और उसके लिए अपने आप को बलिदान करके चढ़ाना होगा। बलिदान जब किया जाता है तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर ये भेड़, जो भजन संगीता 23 में हम जिस भेड़ को देख रहे हैं, वो भेड़ कह रहा है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, और उस जगह जाने के लिए ये अपनी खुशी को दर्ज कर रहा है, अपने एक्साइटमेंट को वो दर्ज कर रहा है। आज जब हमसे कुर्बानी की बात की जाती है, आज जब हमसे बलिदान की बात की जाती है, हमको तकलीफ लगे, हाय रे बाबा, हम कैसे ये सब करेंगे, कैसे छोड़ेंगे ये सब, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब आप भजन संगीता 23 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दाऊद के आप वक्तव्य को समझने का आप कोशिश कीजिए। वो लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, अभिषेक किया है, मुझको चुना है, मेरा कटोरा धन्यवाद से उमड़ रहा है। और बड़े धन्यवाद के साथ वो कह रहा है, जब तक मैं बना रहूंगा निश्चय भलाई करुणा मेरे साथ बने रहेगी, और उसके बाद मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए मैं वहां पर बलिदान कर दिया जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरा जीवन वहां के लिए समर्पित हो जाएगा। वो एक खुशी को जाहिर कर रहा है। आज क्या उस बलिदान के लिए हम खुश हैं? क्या खुशी से अपने आप को देने के लिए हम तैयार हैं? हमको अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है, हम अपने लिए हम क्लेम कर लेते हैं, प्रभु आप यहोवा चरवाहा है, आप वायदा किए हैं कि मुझको भूखा सोने नहीं देंगे, आपने वायदा किया है कि मुझको प्यासे तड़पने नहीं देंगे, आपने वायदा किया है कि मुझको अंधकार की तराई में आप सुरक्षित। लेकिन मुझको अब तक पाला पोसा बढ़ाया, प्रभु हम आपको प्रभु जी जिस मांस के लिए आपने मुझको इतना खिलाया, आप ले लीजिए, मुझको खुशी होगी आपकी खिदमत करने के लिए। प्रभु आपने मुझको अब तक भला चंगा रखा, अब तक सुरक्षित रखा, अब तक मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। आप मुझको मंदिर में बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, आप मुझको ले जाइए और बलिदान कर दीजिए और अपनी इच्छा को पूरा करें। क्या आज हम ये खुशी खुशी कहते हैं? सवाल है, अपने आप को आप जवाब दीजिएगा। आज भजन संगीता हम अपने लिए नहीं, हम परमेश्वर की ओर से हम इसे पढ़ें। वो चरवाहा क्यों हमारे पीछे इतना कुछ कर रहा है? आपने किसी के पीछे अगर इतना मेहनत किया और आगे चल करके उस व्यक्ति ने शायद आपकी इच्छा के अनुसार नहीं किया, दिल कितना चोटिल होता है। हमेशा मन से आह निकलती है, इतना कुछ उसके लिए किए, हमेशा उसको आगे बढ़ाने का कोशिश किया, हर समय उसकी जरूरतों को पूरा किया, देखो कैसा किया मेरे साथ, छोड़ करके चला गया, धोखा दे करके चला गया। जब हम इंसान होकर के हमारे साथ ऐसा हमको लगता है, तो वो अब्बा पिता क्या उसको तकलीफ नहीं होगी जब हम उसकी इच्छा उसकी मर्जी को हम पूरा नहीं कर रहे होते हैं? अब सोच करके देखिए कैसी चरागाहों से वो हमको खिलाता है, अब सोच करके देखिए कैसे जगह से वो हमको पानी पिलाता है, अब सोच करके देखिए कैसी जगहों में हमारे साथ रह करके हमको वो सुरक्षा प्रदान करता है।
सोच करके देखिए, वो मालिक होकर के आपके लिए वो सेवा का काम कर रहा है, एक सेवक के समान। लेकिन जब उसको देने की बारी आती है, हम मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। आइए हम खुदा से मुंह ना मोड़ें, लेकिन उस खुदा बाप के करीब चले आएं और आज अपने जीवन को हम उसको दे दें और जानें कि हम एक भेड़ हैं। हम यहोवा को याद दिलाते, यहोवा तू तो चरवाहा है। आज हम अपने आप को याद दिलाएं, हम भेड़ हैं, हम भेड़ हैं। हम तेरी मर्जी के लिए प्रभु जी हम बनाए गए हैं। सहायता कर कि हम अपने पहचान को जानें और जिस मकसद के साथ आपने हमें रखा उस मकसद को हम पूरा कर सकें। जो बातें तू हमारे जीवन में देखना चाहते हो उन बातों को हम अपने जीवन से पूरा कर सकें। सहायता कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप यू गॉड। हम तेरी आराधना करते हैं राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं खुदान परमेश्वर पिता, हालेलुया। और इस घड़ी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे साथ में पास्टर दामू बिरोली है, यदि वो सामने हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। अगर पास्टर दामू बिरोली हमारे साथ में है इस घड़ी, आप वहीं से अपने डिवाइस को अनम्यूट करें और इस घड़ी पूरी लोगों के लिए वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। जी थैंक यू जीसस। जी आप ठीक है। जी आइए हम लोग पास्टर दामू के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आप बोलिए, प्रार्थना करिए। यस पवित्र आत्मा, समर्थी परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा, एक सुंदर वाणी के लिए। प्रभु हम आपको आदर सम्मान और महिमा देते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। इन दिनों में प्रभु आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु हमने भजन संहिता में देखे हैं, जो आपने 23वें वचन में कहा कि यह हुआ मेरा चरवा है और मुझे किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी और हरी हरी चराइयों में हमें चराती है। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने जो हमें हमारा ऊपर में एक उम्मीद रखा है, एक भरोसा रखा है, आज तक आपने छोड़ा नहीं है, अब तक आपने त्यागा नहीं है। और उस परमेश्वर जो आपने कहा प्रभु, ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना तो तुम्हें त्यागूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। होने दे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु एक सुंदर जो प्रभु वाणी या संदेश को सुना, एक एक लोग को ऊपर में आपकी बड़ी अनुग्रह और दया को चाहते हैं। मान परमेश्वर पिता, इन दिनों में प्रभु हम जितना भी प्रभु जी आज जितना आपके वाणी और वचन को सुनने वाले लोग हैं, हम केवल सुनने वाला ही नहीं, हम सुन करके आपके इन वचनों के आधार पर हम जीवन को बनाने वाला हो सके। और ऐसा में तैयार होने में पवित्र आत्मा सामर्थ और शक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो प्रभु इस मीटिंग लगातार चल रहा है प्रभु, तैयार होने में सहायता और मदद कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह में आने तक प्रभु हम निर्दोष निष्कलंक हो सके और पवित्र यीशु के साथ में सहभागिता रख सके। और हम सबका एक ही उम्मीद और एक ही भरोसा है कि हमारे लिए जो मुर्दों में से जी उठा वो यीशु है, जो आज सत्य है। आज प्रभु वो आपके वचन में हमें जो प्रभु आपके वचन कभी बदलता नहीं है, ना तो आपका जो प्यार बदलती है। हम जो मत्ती 28 का
18, 19, 20 वचन के अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु बना सके, और ताकि प्रभु हम लोग सब प्रभु आपके गवाह हो सके। ऐसे अनुग्रह कर, दया कर खुदा यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते जितना लोग जो वचन को सुना है, एक एक लोगों को प्रभु जी और प्रभु परमेश्वर वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार हो सके, वचन के अनुसार अपने जो काम को करने पाए, वचन के अनुसार प्रभु सब लोग प्रभु अपने आप को, मुझको भी प्रभु आप इस तरह से तैयार कीजिए। हम सारे बातें, सारे महिमा आपको मिले, और विशेष करके पास्टर नतनेल की प्रार्थना करते हैं, उनका पूरा फैमिली के लिए, उनका पूरा घराना के लिए, उन सबों को तो आप शेष कर और प्रभु परमेश्वर और दोगुना अभिषेक से भरे, और प्रभु परमेश्वर जो हमें जो प्रभु इस तरह से हम सीखे समझे और आगे बढ़ते जाए। सारी बातें, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझको मिलने पाए, यीशु मसीह समर्थी नाम पर, आमीन। आमीन। आइए इस कड़ी हम लोग कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना में याद रखें, उनको हम लोग इस कड़ी याद करेंगे कि परमेश्वर उनमें से हर एक पर अनुग्रह करने पाए। यदि किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस घड़ी आप बता सकते हैं। सो हम लोग उन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग याद रखेंगे भाई मृत्युंजय के पापा के लिए। उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो खून की कमी की वजह से ऑपरेशन टल गया है। अभी उनको लगभग 3 यूनिट ब्लड चार्ज किया जा रहा है, उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन होना है। सो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। गोपी नाम के एक बुजुर्ग बाबा हैं जो हॉस्पिटल में इन दिनों में एडमिट है, काफ़ी तकलीफ़ में है। सो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की मर्ज़ी उसके जीवन में पूरी होने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ होने पाए। बहन सीमा जो पिछले दिनों में हमारे साथ जुड़ रही, मुझे पता चला कि उनको भी बीमारी है और टीबी से वो ग्रसित है, मेडिसिन चल रहा है, लेकिन उस दिन वो मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर अचानक रात में काफ़ी खांसी हुई और खांसी के साथ ब्लीडिंग होने लगा, मुंह से खून निकलने लगा। सो हम लोग उसको भी याद रखें कि परमेश्वर उस बहन को भी चंगाई प्रदान करें। और एक बहन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहन प्रतीक्षा के लिए। उनके भी दांतों में कुछ समस्या है जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। सो परमेश्वर उन्हें भी चंगाई देने पाए। ट्रीटमेंट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चूँकि इन लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी बातें बंद है जिसकी वजह से समस्या हो रही है। सो हम लोग उस बहन को भी याद करेंगे। और भी यदि कोई प्रार्थना के निवेदन है तो आप कह सकते हैं। इस घड़ी हम लोग उन विषयों पर एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर नहीं है तो आइए इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थी महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार बड़े धन्यवाद के साथ हम तेरे पास आते हैं। खुदा बाप, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। निश्चय जानते हैं तूने अपने लोगों से आज की शाम बर्ताव की है, बातें की। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस खड़ी राजाओं के राजा, हम जितने नाम लिए गए प्रभु जी, हर एक को तेरे पास हम लेकर के आते हैं। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं प्रभु जी तू आप यहोवा रफ़ा चंगा करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड, हम दुआ करते हैं हर एक पर तेरा अनुग्रह, तेरा फजल बहुत आयत के साथ होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम याद करते हैं मृत्युंजय के पापा के लिए प्रभु जी, उनके जीवन को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी तू आप अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाना, उन्हें छूना, उन्हें चंगाई देना खुदान परमेश्वर पिता। और जो भी ऑपरेशन होना है प्रभु जी, वो सारी बातें हाँ प्रभु जी आपकी सहायता से सही तरीके से होने पाए, और प्रभु जी सब कुछ बेहतर होने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम गोपी नाम के उस बुजुर्ग बाबा को भी हम याद करते हैं जो इस खड़ी प्रभु जी बीमार की अवस्था में पाए जाते हैं, टीएमएच में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और काफ़ी गंभीर है। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी उस पर भी तेरा अनुग्रह होने पाए। परमेश्वर पिता, अपने हाथ को प्रभु जी उसकी ओर रखना मेरे खुदान परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय में तो आप उसको तसल्ली देना, उसको हिम्मत देना परमेश्वर